Hello and very warm good morning to all of you students. My name is Savita Dwivedi. I am class teacher of class 10th E. I am allotted for the class 9th E SST, and today I am going to teach you first chapter of economics, that is Palampur ka gaon. So let's begin. पालमपुर का गांव। पालमपुर का गांव से क्या मतलब है? गांव से रिलेट किया जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो यहाँ पे दिया गया है पालमपुर का गांव, ये एक काल्पनिक कहानी है। काल्पनिक का मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी है। ऐसा कोई पालमपुर का गांव नहीं है। हाँ, ये हम बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक पालमपुर का गांव है, लेकिन आप प्लीज़ एग्जाम में बिल्कुल मत लिखिएगा कि मध्य प्रदेश में पालमपुर का गांव है, क्योंकि जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो एक काल्पनिक कहानी है, जो है पालमपुर का गांव। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पालमपुर का गांव को पढ़ाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है उत्पादन से संबंधित गतिविधियों को जानना। उत्पादन कई चीज़ों से हो सकती है, तकनीक से हो सकती है, कृषि से हो सकती है, इत्यादि। अब हम अगर यहाँ पे सीक्वेंस में चलें तो जो पालमपुर है वो 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज, मीन्स पालमपुर जो है वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रखता है रायगंज से, और जो रायगंज है उसके पास में शाहपुर। शाहपुर जो है वो छोटी सी बस्ती है और वहाँ पे एक मंडी है। मंडी से आप समझ गए, जहाँ पे सब्जी, फल, फ्रूट इत्यादि मिलते हैं। तो ये क्या है, एक छोटा सा इनका बिजनेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो फॉरवर्ड होता रहता है। अब पालमपुर जो आप देख रहे हैं कि पक्की सड़क भी है, कच्ची सड़क भी है, लेकिन पालमपुर में आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि एरोप्लेन वहाँ पे लैंड हो रहा है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो गांव की बात की जा रही है। गांव में क्या होती है? बैलगाड़ी होती है, मोटरसाइकिल भी चलता है, जीप भी चलता है, ट्रक भी चलता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे जाती हैं? पालमपुर के गाँव में के इमेजिनेशन के अंदर तक आती है। और यही आप फैक्चुअल देखेंगे कि जब आप स्वयं भी गांव में जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें नज़र आती है। टेढ़ी मेढ़ी रोड हो गई, या पगडंडियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं, वहाँ पे खेती कर रहा है, और कुछ लोग पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, गाय वगैरह पाली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो पालमपुर के गांव के अंदर भी आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। नाउ फोकस ऑन दिस। आपको जैसे कि पता है कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, तो उस गांव के अंतर्गत टोटल परिवार जो रहते हैं वो 450 हैं, 450 लोग हैं जो कि पालमपुर गांव के अंदर रहते हैं। अब पालमपुर गांव के अंदर 450 परिवार रहता है, उसमें क्या है, अधिकांश में क्या है, बिजली है। अधिकांश में बिजली का मतलब क्या है? अधिकांश ऐसे गांव हैं जिनमें बिजली है, बिजली की सुविधाएं वहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो 150 जो गांव में लोग रहते हैं वो दलित लोग हैं। दलित लोग हैं वो क्या है? भूमिहीन है। भूमिहीन का मतलब क्या होता है? जिनके पास स्वयं की कोई भूमि नहीं है। 250 लोग ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर के लगभग उनके पास जमीनें हैं। ठीक है, और 60 लोग ऐसे बड़े किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, जिसपे वो कृषि करवाते हैं। ठीक, जो छोटे किसान हैं वे स्वयं उस पर कृषि करते हैं, और जो बड़े किसान हैं वो कृषि करवाते हैं। आप उन्हें जमींदार भी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका है राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब पालमपुर के गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और वहाँ पे एक निजी क्या है, औषधालय है। औषधालय का मतलब क्या है? एक हॉस्पिटल है जहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, उसी पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल भी है। हाई स्कूल क्या होती है? जो 10th तक का विद्यालय होता है, हाई स्कूल है वहाँ पे। फिर वहाँ पे 2 प्राथमिक स्कूल भी हैं। 2 प्राथमिक स्कूल है, मतलब प्राइमरी स्कूल भी वहाँ पे दिया गया है। कितना सेक्शन में, ये देख लीजिए आप, पालमपुर गांव जो है आपका। उसके बाद वहाँ पे क्या है? उच्च जाति परिवार भी है और निम्न जाति परिवार भी है। हर गांव में उच्च वर्ग भी होता है, निम्न वर्ग भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि कृषि क्रियाएं हैं और गैर कृषि क्रियाएं। इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा इसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि कृषि क्रियाएं क्या होती हैं और गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक है, तो रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम खरीफ फसल की बातें करते हैं तो यह फसल जून में बोई जाती है और नवंबर में काट ली जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए, खरीफ फसल ये क्या है? खरीफ फसलें उन्हें कहा जाता है जो जून में बोई जाती है और नवंबर में
काट ली जाती हैं। हमने यहाँ पे एक लिखा है ट्रिक टू रिमेंबर। आप सोचेंगे कि इसमें कौन सा ट्रिक टू रिमेंबर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली जो आपके आगे भी क्लासेस में या एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे एग्जाम्पल देना भूल जाते हैं। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ईजी वे में याद करने का तरीका ये है, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। अब आप हंस रहे होंगे, हमें भी हंसी आ रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, देखिए, म से मक्का है, हर से अरहर है, ग से गन्ना है, धे से धान है, दिल से तिलहन है, बा से बाजरा है और जा से जवार है। केवल अगर आपने इसी को याद कर लिया तो आप ये सारी फसल जो खरीफ फसलें हैं आप उनको यहाँ लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है रबी की फसलें। रबी की जो फसलें होती हैं वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं। अब रबी फसलों को भी याद करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, जो है जिसको कहा जाता है आज सच राई गेम। आज सच राई गेम। आप कहेंगे पता नहीं मैम भी क्या हमको एग्जाम्पल बता रही हैं। तो ये बेटा फर्दर आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा और आप इसको अगर ट्रिकी तरीके से याद कर लेंगे तो आप वहाँ पे कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, आ से क्या है आलू, ज से जौ, ठीक है, स से सरसों, च से चना, राई राई होता है, गे से गेहूँ और म से मटर। ये हैं रबी फसलें, ठीक है। तो बाकी हमने वैसे इस चैप्टर को पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस आउट कर लिया है। अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि जो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है सारी चीज़ें, वही आपको अपने नोटबुक के अंदर उसको ड्रॉ करना है एज इट इज़ एज, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो व्हेन आई आस्क। तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे नोट करना है। और जो कृषि क्रियाएं रह गई हैं, गैर कृषि क्रियाएं रह गई हैं, ये इसको हम काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड में बताएंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आएगा उसमें आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। और ये सारा का सारा नोटबुक में आप कर लीजिए। देन वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।